फिलहाल झारखंड चुनाव में शुरुआती रुझान में एनडीए आगे दिख रहा है। 18 सीटों पर एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन 7 पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र पर आप नजर डालिएगा, 48 सीटों का रुझान आ गया है, जिसमें 39 सीटों पर महायुति आगे चल रही है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बढ़ी है, 8 पर पहुंची है। एक अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उभरती हुई आ रही है। और सीट वाइज जो जानकारी आ रही है उसमें अगर आप देखिए तो जो एक एक करके तमाम आंकड़े आ रहे हैं उसमें बारामती की सीट पर आगे चल रहे हैं। अगर अजित पवार तो यहाँ बरहेट सीट पर देखिए हेमंत सोरेन अपनी पार्टी में झारखंड में आगे चल रहे हैं। अब हम आपको एक बार फिर से बता दें, जो महाराष्ट्र के नंबर है उसमें अकलकुवा जो सीट है वहां पर आप देख रहे हैं शिवसेना आगे है, पडवी साहब वहां आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कृष्णराव साहब गावित जो कि नंदुरकर की सीट से है, नंदुरबार की सीट से है, नंदुरबार से वो आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी का अगर आप देखिए तो अग्रवाल ओम प्रकाश जी जो कि धुले से लड़ रहे हैं। पिछली बार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, एमआईएम जीती थी ये सीट पर। फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट है, एमआईएम भी है, शिवसेना यूबीटी भी है और यहाँ पर बीजेपी भी है। तो इसके लिए बीजेपी फिलहाल वहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम वोटों में अगर स्प्लिट होता है तो बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो सकता है। तेजी से बढ़त बढ़ती चली जा रही है महायुति के पक्ष में। 48 सीटों के रुझान आने के बाद महायुति फिलहाल 39 सीटों पर है और 8 सीटों पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें 29 सीटों पर बीजेपी को अगर आप आगे देख रहे हैं तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बहुत तेजी से ग्राउंड गेन करती हुई बीजेपी दिख रही है। लेकिन शुरुआती रुझान है, हमेशा याद रखिएगा, हरियाणा बिहार कई चुनावों ने ये दिखाया है, बताया है कि इंतजार कीजिए, 11 के पहले ज्यादा मत ऐलान कीजिए। और इसीलिए चाहे वो जलेबी हो चाहे लड्डू हो, सब आजकल बहुत आराम से ही उसकी तरफ बढ़ते हैं। 41 सीटों पर 40 पार पहुंच गई है महायुति, जिसमें 30 सीटों के 30 के स्कोर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई, शिवसेना 7, एनसीपी 4। देखिए अगर आप देखें तो राम कदम ने आज सुबह ये ऐलान कर दिया, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की ज्यादा होती है तो मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए। अब इस पर सबकी दिलचस्पी रहेगी क्योंकि बीजेपी के जितने विधायक, नेता, मंत्री, सबसे आप इंटरव्यू कीजिए, वो यही कहते थे कि हम तो यही चाहते कि हमारा सीएम बने, लेकिन जो पार्टी डिसाइड करेगी हम वही करेंगे। लेकिन ये भी कई लोग मानते हैं कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है, उनको बार बार सीएम बनाया जाता है, वैसे ही एकनाथ शिंदे उनके 8 सांसद दोनों में फर्क सिर्फ इतना है ना, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है ना, नीतीश कुमार की अपनी वोट बैंक है, एकनाथ शिंदे की अपनी वोट बैंक नहीं है। और नीतीश कुमार की वोट बैंक उनके नाम पर ट्रांसफर भी हो सकती है, अगर वो उधर चले जाए तो उधर जाएगी, इधर जाएगी तो उधर जाएंगे। एकनाथ शिंदे की वोट बैंक नहीं है, वो बीजेपी के वोटों पर डिपेंडेंट है। ये बात हमको देखनी पड़ेगी। तो दोनों में फर्क तो जरूर है। फर्क कितना है नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हमारे पास। पीछे हो गए, नाना पटोले पीछे हो गए अपनी सीट पर। एक बार फुल फ्रेम दिखा दीजिए। नाना पटोले को आप देख रहे हैं, वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती टाइम है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर ज्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से साहिल देखिए, 44 सीट पर फिलहाल महायुति आगे चल रही है, महाविकास आघाड़ी 7 सीटों पर आगे चल रही है। आधा घंटा हो चुका है, यानी बहुत ही शुरुआती रुझान है। बहुत सारी चीजें बदल सकती है, बहुत सारी चीजें इसी तरीके से भी रह सकती है अगर एक बार ट्रेंड सेट हो गया, क्योंकि 17 से 18 राउंड यहां पर चलना बाकी है। मेरे साहिल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, उस स्थिति में अजित पवार और शिंदे की राजनीति का क्या होगा? अजित पवार तो मुझे लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री पद के रेस पे भी है। एनसीपी बांध चुकी है, 52 सीटें वो लड़ रहे हैं अपने महायुति के अंदर, टोटल 58 सीटें लड़ रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री पद के रेस पे नहीं है। एकनाथ शिंदे की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मन से सोच के बैठे हुए हैं कि अगर जीतते हैं तो वो उनके वजह से जीत रहे हैं। उनको लगता है कि उनका जो रेटिंग बढ़ा है उसके वजह से जीत रहे हैं। संगीत रागी और ये लोग नहीं मानेंगे इस बात को, और इसीलिए बीजेपी चाहेगी कि भाई किसी भी हालत में हमारा मुख्यमंत्री बने, अगर वो 90 का नंबर क्रॉस करती है तो इसके लिए अभी फिलहाल इसीलिए मैंने कहा ना बीजेपी के नंबर पर फिलहाल आगे चल रही है। नागपुर का ही पूरा इलाका है, नागपुर में गढ़ है, आरएसएस का संघ का मुख्यालय है। अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अभी नितिन गडकरी हो या फिर खुद देवेंद्र फडणवीस इसी इलाके से आते हैं, और अजित पवार अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। एक तरह से जो कहा जा रहा था ना कि संघ का साथ भारतीय जनता पार्टी को कितना, तो वहां पर आप ये सब देख रहे थे। और अब हम आपको जरा कंप्यूटर बाबा के जरिए ये तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जहां पर 288 सीटों की काउंटिंग इस समय चल रही है, और वहां पर किस तरीके की, एक तरफ नाना पटोले अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, वहीं बीजेपी तीनों सीटों पर नागपुर में आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि लंबे वक्त तक नागपुर सेंट्रल, नागपुर वेस्ट, नागपुर साउथ तीनों सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। 44 सीटों पर महायुति आगे है, और इसी के साथ महारथियों का पूरा आपको लेखा जोखा बताते हैं।
देखिए, कुल मिलाकर इस समय का जो आंकड़ा है जिसमें एनडीए आपको 44 सीटों पर आगे, यानी महायुति और जो महाविकास अघाड़ी है वो 7 सीटों पर आगे चलते हुए दिख रही है। वहां पर महारथियों का आंकड़ा हम जरा देख लेते हैं कि महारथी में कौन आगे कौन पीछे इस समय चल रहा है। तो बाकियों के तो अभी आपको तस्वीर अलग है। नाना पटोले आपको पीछे चलते हुए साकोली से दिख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर और पीछे चल रहे हैं। लेकिन अजीत पवार बारामती से पवार वर्सेस पवार के मुकाबले में वो आगे चल रहे हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी आगे चल रहे हैं। अब नाना पटोले का ये मुकाबला यहां पर देख लीजिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अविनाश ब्राह्मणकर आगे इस समय चल रहे हैं, लेकिन प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जो नाना पटोले हैं वो पीछे चल रहे हैं। अब इसी में हम आपको जरा क्षेत्रवार भी इस समय तस्वीरें हम देख लेते हैं कि क्षेत्र की तस्वीरें क्या आ रही हैं। मराठवाड़ा में किस तरह की लीड किसको मिलती हुई दिख रही है। अभी यहां पर एक ही सीट का रुझान नजर आ रहा है, लेकिन मुंबई का क्षेत्र अगर हम देखें तो वहां पर एनडीए 2 सीटों पर आगे और इंडिया यानी महायुति 2 सीटों पर आगे और महाविकास अघाड़ी 1 सीट पर आगे। उत्तर महाराष्ट्र की तरफ अगर हम आपको ले चले तो वहां की तस्वीर कहती है कि एनडीए के पक्ष में यानी महायुति के पक्ष में इस समय 8 सीटें का रुझान दिख रहा है और महाविकास अघाड़ी के पक्ष में 2 सीटों का रुझान दिख रहा है। विदर्भ जहां पर किसानों की बातें की जाती हैं वहां पर देखिए महायुति 32 सीटों पर आगे इस समय चल रही है, जो कि 16 सीटों का फायदा उसे पिछली बार के मुकाबले। हालांकि पिछली बार का तो गठबंधन ही अलग था, इसीलिए तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाती है। इंडिया गठबंधन यहां पर केवल महाविकास अघाड़ी केवल 2 सीटों पर आगे। और पश्चिमी महाराष्ट्र की तस्वीर अब देखिए तो यहां पर एनडीए 2 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे। कोंकण और ठाणे का जो पूरा क्षेत्र हो जाता है वहां पर अभी एनडीए 1 यानी महाविकास अघाड़ी 1, महायुति 1 और एक अन्य का जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं वो भी कोंकण ठाणे का ये पूरा क्षेत्र है। तो अभी तस्वीर बहुत बदलेगी, लेकिन अंजना ये शुरुआती रुझान भी बहुत बड़ा संकेत दे देते हैं।